बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे टॉपिक है आज हमारा इंजैम्बल का। इंजैम्बल में जनरली हम डिफ़ाइन करने के लिए हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। सिस्टम हमारे पास होता है कि हमने किसी भी ऐसा पोर्शन जिसको हमने कंसीडर कर लिया है कुछ पैरामीटर्स के लिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है। अब सिस्टम में मेन पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और नंबर ऑफ़ पार्टिकल। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारे पास जो सा है सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। सिस्टम के लिए ज़रूरी है उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का भी पता हो, हमारे पास टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हमने कंसीडर की होती है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास इंजैम्बल क्या है। इंजैम्बल क्या है, स्टैटिस्टिकल में हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स वेयर हमारे पास एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ़ पार्टिकल नो वो हमारे पास जो सा है कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स जो सा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंजैम्बल कहलाता है। अब हमारे पास अगर ये इंजैम्बल कहलाता है तो इसमें दो चीज़ें तो मस्ट हैं कि हमारे पास जो सा है क्या है कि सेम वॉल्यूम सेम होगा, सेम वॉल्यूम एंड सेम कंपोनेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स की, तो इसके क्या मतलब, हम एक सिस्टम की जगह लेट्स सपोज हम बड़े सिस्टम में जो से है सब सिस्टम्स जैसे ले लेते हैं तो हमारे पास n नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ सिस्टम है तो इसमें हर एक सिस्टम के हर एक पार्ट के लिए ये सारे पैरामीटर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास हर एक सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से लिंक नहीं करेगा। इसके लिए दो इंजैम्बल के लिए दो मेन हमारे पास पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन करते हैं मेन, कि हमारे पास जो सा है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन या दो कंडीशंस होती हैं इसके लिए कि ये सिस्टम जो से इसके अंदर लाई कर रहे हैं जितने भी सिस्टम, ये माइक्रोस्कोपिकली क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए और इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये सिस्टम इस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सारे सिस्टम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास। कंडीशंस कह लें या इसकी डेफिनेशन के लिए दो मेन पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। सेकंड हमारे पास कौन सी कंडीशन है इसकी, इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। अब हम फर्स्ट में डिफ़ाइन करते हैं माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम, यानी कि इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। हर एक सिस्टम की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए सिस्टम में। दूसरा क्या है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इंजैम्बल को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास जो सी है इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स डिफ़ाइन करने के लिए इसकी थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट ये है माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल है, कैनोनिकल इंजैम्बल है, ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल है। हम इसकी कैलकुलेशन में बाद में जाएंगे, पहले हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल में, कैनोनिकल इंजैम्बल में और ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल में क्या डिफरेंस होता है। उसकी कुछ सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए, कब हमारे पास टेम्परेचर लेंगे, कब प्रेशर को कंसीडर करेंगे, कब वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। अब इसमें हम डिफ़ाइन कर रहे हैं माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल, कैनोनिकल इंजैम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल। उसके हमने रिस्पेक्ट से हमने मैक्रो स्टेट्स को डिफ़ाइन करना है, इसमें हमने सिस्टम को डिफ़ाइन करना है और वॉल्यूम हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे डिफरेंट आ जाएंगी आपके पास जब हम माइक्रो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहली है माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल, कैनोनिकल इंजैम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल। हम वन बाय वन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे फर्स्टली में हमारे पास मैक्रो स्टेट्स हैं, तीनों में हमने माइक्रो स्टेट्स ही डिफ़ाइन करनी है। माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। दूसरे में हमारे पास जो सा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। और थर्ड वन में हमारे पास केमिकल पोटेंशियल,
वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब इसकी रिस्पेक्ट से हमने सिस्टम को डिफाइन करना है कि सिस्टम हमारे पास किस टाइप का हम यूज़ करेंगे। सिस्टम तो हमारे पास जो से ये प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हो सकती हैं या ये पैरामीटर्स उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, इंजैम्बल के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्योंकि हम इंजैम्बल बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ द सिस्टम्स। लेकिन इसमें जितने भी सिस्टम डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसमें आपके पास जितने सिस्टम्स हैं डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हर एक सिस्टम के लिए ये पैरामीटर्स एप्लीकेबल होंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, हम माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम है और इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अब माइक्रोस्कोपिकली इंडिपेंडेंट होने आइडेंटिकल होने की वजह से हम हर सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स डिफाइन करेंगे, जो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको करने के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल कांस्टेंट है, इसके क्या मतलब है कि हमारे पास सिस्टम में ना तो पार्टिकल एंटर हो रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं। इसके क्या मतलब है, सिस्टम में वॉल्स जो उनसे सिस्टम की हमने इस तरह की कंसीडर की हैं जो इम्परमिएबल हैं, जिसमें ना आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल एंटर हो सकते हैं ना उसको लेफ़्ट कर सकते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ हम वॉल्स डिफ़ाइन करेंगे, वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट है और हमारे पास कौन सा है एनर्जी की कांस्टेंट है, तो फिर सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए और हमारे पास फेस डेंसिटी इसकी क्या होनी चाहिए और इस पे कौन सी चीज़ें आपके पास एप्लीकेबल हैं थर्मोडाइनमिक्स की। तो उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्टेट्स को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हम डिफ़ाइन करते हैं, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर द कांस्टेंट। इसके क्या मतलब है कि इसकी वॉल्स इस तरह की हैं जिसमें कोई भी चीज़ इंटरप्ट नहीं करती, यानी कि इम्परमिएबल का मतलब है कि ना आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अंदर एंटर हो सकते हैं ना ही सिस्टम के बाहर लेफ़्ट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, इसमें जितने भी सिस्टम हैं तो सारे हर एक सिस्टम के लिए ये जौन सा है क्या है, कांस्टेंट है और सारे सिस्टम एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल है। हर सिस्टम अपनी अपनी वैल्यूज़ रखता है। दूसरी हमारे पास आ गई वॉल्यूम की बात। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इसका मतलब है कि हमारे पास रिजिड वॉल है, यानी कि आपके पास सिस्टम है, अगर कोई भी इस तरह हम कंसीडर कर लेते हैं कि सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ना पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एन आपके पास चेंज नहीं हो रहा। जब एन ही चेंज हो रहा है, इसके क्या मतलब, इसकी वॉल क्या है, इम्परमिएबल है। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास चेंज नहीं हो रहा, यानी कि अगर हम इसको साइड से प्रेस करें, ऊपर से वेट रखें तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसके क्या मतलब, इसकी वॉल्स क्या हैं, बहुत हार्ड है या रिजिड बनी हुई हैं। तीसरा हमारे पास है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि हमारे पास एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इसके क्या मतलब है, ना सिस्टम में हीट एंटर कर रही है ना ही उसमें से लेफ्ट कर रही है। तो इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कहते हैं कि ये आपके पास सिस्टम क्या है, एडियाबैटिक है। क्या है, एडियाबैटिक वॉल्स है इसकी, कि ना ही सिस्टम में हीट एंटर हो रही है ना ही लेफ्ट कर रही है, इसमें से एडियाबैटिक वॉल्स है। इसके क्या तो हमारे पास कौन सा है, ये तीन चीज़ें तो डिफाइन करती हैं ऊपर वाली तीनों प्रॉपर्टीज़ को। अब हमने सिस्टम देखना है कि हमारे पास सिस्टम कौन सा होगा, सिस्टम की अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सिस्टम हम तीन तरह के डिफ़ाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें ना एनर्जी एंटर होती है ना ही हीट ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी और आपके पास मैस उसका सेम रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर क्लोज सिस्टम है तो उसमें एनर्जी आपके पास कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। थर्ड वन है हमारे पास जो सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम है, उसमें दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो सिस्टम हमारे पास इसमें ना हीट चेंज हो रही है ना आपके पास एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन हो गया। अब हमने इसके लिए थर्मोडायनामिक्स इसके लिए डिफ़ाइन करनी है कि थर्मोडायनामिक्स के ये किस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है सिस्टम। कल एंसेंबल के लिए यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल फॉर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए हमारे पास क्या है, इंट्रोपी है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, आपके पास यहाँ पे क्या है, इंट्रोपी है। इसके क्या मतलब है कि इसके लिए जो आपके पास थर्मोडायनामिक के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं वो सबसे पहले कंसीडर करते हैं इंट्रोपी है। तो S इजिकल टू हमारे पास क्या आता है, K log ऑफ ओमेगा आता है। ये हमारे पास ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स हैं। यह आप लोगों ने ऑलरेडी फार्मूला भी यूज़ किया हुआ है, नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट्स हैं। यह नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट सम टाइम हम इस तरह यूज़ करते हैं, ओमेगा को दो टर्म में यूज़ कर लेते हैं। सम टाइम ओमेगा होता है
सिंगल यूज़ करते हैं या ओमेगा 1 लेते हैं, इसका क्या मतलब है, सिस्टम में एक पार्टिकल है, 1 पार्टिकल सिस्टम है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, तो हमारे पास या ओमेगा I यूज़ कर लेते हैं या ओमेगा n यूज़ कर लेते हैं। इसके क्या मतलब होता है, n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। यह सिस्टम को हमने इस तरह दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम में ओमेगा करेंगे 1 करेंगे तो 1 पार्टिकल सिस्टम है, I करेंगे या n करेंगे तो n नंबर ऑफ़ पार्टिकल सिस्टम है। इसी तरह हमारे पास डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस है, फेज पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पॉइंट रहता है लास्ट वन, डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस है, फेज पॉइंट है कि हमने डेंसिटी देखनी है कि हमारे पास फेज पॉइंट की डेंसिटी कैसे लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट। अब इसमें डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले हम फेज पॉइंट को डिफ़ाइन करेंगे कि हम इसकी डेंसिटी लेते कैसे हैं। अब यहाँ पे फेज पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं P और Q कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको जैसे पता है कि हम क्वांटम में यूज़ करते हैं, P आपके पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है और Q क्या डिफ़ाइन करता है, मोमेंटम और पोजीशन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहा होता है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर एक सिस्टम लाई कर रहा है तो हम इसको लेते हैं QP से रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टम को। अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट का क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं कि इसमें अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ सिस्टम्स होंगे तो आपके पास डेंसिटी इस तरह लाई करेगी, यानी कि n सिस्टम लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास n सिस्टम रैंडमली लाई कर रहे हैं। अब जब आप इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से जनरल फार्मूला देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास डेंसिटी कौन सी है, लेट्स सपोज हम यहाँ के लेते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पॉइंट पे लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह हमारे पास पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो सी है डेंसिटी क्या हो जाएगी, फेस पॉइंट की चेंज होती रहेगी। तो इसको हम डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो ऑफ पी क्यू पी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट आ जाएगी। अब उसका फार्मूला हम लिखेंगे किसके लिए, माइक्रोकैनोनिकल सिस्टम के लिए। माइक्रोकैनोनिकल सिस्टम के लिए डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट रो क्यू पी जो सा है आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। माइक्रोकैनोनिकल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह हम कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल के लिए इसको सॉल्व करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को। इसमें हमने सॉल्व की हैं वॉल्स के, आपके पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिफाइन किया, क्योंकि ये वॉल्स इम्परमिएबल होंगी तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगी, वॉल्स रिजिड होंगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एक्सचेंज हीट एक्सचेंज यानी लेट्स सपोज कि हम इसके नीचे आपके पास किसी भी टाइप की हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, सिस्टम बिल्कुल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आपके पास ये कौन सी एनर्जी है, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिस्टम आइसोलेटेड होगा क्योंकि उसमें ना हीट एंटर हो रही है ना ही आपके पास एनर्जी एंटर लीव कर रही है। थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल इसके लिए इंट्रोपी होगा। और उसके अलावा हमारे पास जो सा इसका फार्मूला है C बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला यूज़ करेंगे। और डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट हमारे पास क्या रहेगी, इसके लिए माइक्रोकैनोनिकल के लिए कांस्टेंट रहेगी। इन सेकेंड टाइप ऑफ द लेक्चर इज अ कैनोनिकल सिस्टम, कैनोनिकल इंसेंबल। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स को हम इंसेंबल कह रहे हैं। अब इसमें हम मैक्रोस्टेटिक्स की डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हमने जनरली सबसे पहले वही पॉइंट डिस्कस करने हैं जैसा कि हमने आपके पास माइक्रोकैनोनिकल इंसेंबल में किए हैं, जिसमें हमने पहले हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपके पास कांस्टेंट है तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास सिस्टम किस टाइप का होगा। फिर अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें सिस्टम किस टाइप का लेते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो तब हम क्या कंडीशन लेते हैं। अब इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, इसका क्या मतलब है कि आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वह इंटरेक्शन नहीं कर रहे। अगर सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बाहर सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, इट मीन कि ना ही एंटर हो रहे हैं, लेफ़्ट कर रहे हैं, ना ही एंटर हो रहे हैं, दोनों सिस्टम में n क्या है, क्रॉस चेंज ऑफ n इज़ इक्वल टू 0, आपके पास क्रॉस है कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ। तो उसको हम लेते हैं कि इसका क्या मतलब है कि सिस्टम की जो वॉल्स हैं वो क्या है, इम्परमिएबल हैं।
यानी कि नॉन इंटरेक्टिंग है। दूसरा हमारे पास है कि वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इसके अगर हम इधर प्रेशर अप्लाई करें, इधर करें, इधर करें, इधर करें, तो हमारे पास रिजिड वॉल हैं जिसकी वजह से उस पर प्रेशर किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है, उसके अंदर गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल ले लें, कंसिडर कर ले लेट्स सपोज, उस पर हमने साइड्स पे, कंटेनर की साइड्स पे हम जो सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसकी रिजिड वॉल्स होंगी तो उसके कंटेनर पे कोई इफेक्ट प्रेशर का नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि वॉल्यूम तब तक कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा इट मीन कि हमारे पास जो अंदर सिस्टम है वो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वो तब तक आपके पास जो सा कांस्टेंट रहता है जब तक इसकी वॉल क्या होंगी, रिजिड वॉल्स होंगी। तो सिस्टम की अगर रिजिड वॉल है कंटेनर की तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड वन हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमारे पास कौन सा है, तब कांस्टेंट रह सकता है जिसमें हमारे पास हीट एक्सचेंज तो हो बट टेम्परेचर अंदर का क्या रहे, सेम रहे। यानी कि जितना का टेम्परेचर कूल डाउन होता है उतनी हीट एक्सचेंज होकर वो टेम्परेचर वहीं का वहीं रहे। तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो तब हमारे पास कौन सा है, कैनोनिकल इंसेंबल को वो जस्टिफाई करता है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर अगर हमारे पास है तो इसके क्या मतलब है, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर टी के लिए हम यूज़ करते हैं डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक का मतलब है कि हमारे पास उसमें हीट तो ट्रांसफ़र होगी लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास डायाथर्मिक वॉल्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कि हमारे पास यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो सकती है लेकिन आपके पास टेम्परेचर सिस्टम के अंदर का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि सिस्टम के नीचे लेट्स सपोज, पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं फिर इंसेंबल की, वही बात होगी कि हमारे पास सिस्टम के नीचे हमने हीट रेजरवायर इसके साथ कनेक्ट किया रखा हुआ है, जिसके ज़रिए हीट एंटर हो रही है या फिर लेफ़्ट कर रही है। जितना कूल डाउन हो रहा है सिस्टम उतनी ही हीट उसमें एक्सचेंज हो जाएगी। तो हमारे पास सिस्टम जौन सा है, सिस्टम का अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टी रहेगा। इसी तरह हमारे पास हम ये कहते हैं कि इंसेंबल में हमारे पास यहाँ पे हीट रेजरवायर हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में क्या रहता है कि आपके पास हीट कांस्टेंट है, हीट एक्सचेंज होती है लेकिन टेम्परेचर क्या अंदर का रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम की। अगर इसका टेम्परेचर भी हमने बात कर ली, टेम्परेचर की भी बात कर ली, इसका मतलब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिस्टम की, कि सिस्टम हमारे पास किस टाइप का होगा। सिस्टम जो है हमारे पास, हमने 3 तरह के सिस्टम की बात की थी, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एनर्जी ना मास दोनों चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र होती, इसमें हमारे पास यहाँ हीट की बात कर लें तो इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन एनर्जी क्या है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो हमारे पास ये सिस्टम क्या आ जाएगा, क्लोज सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोज सिस्टम। अब हमने सिस्टम की भी बात कर ली तो हमने 2 चीज़ें रह गई हमारे पास मेन, एक थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास वेरिएबल रह गया और दूसरा हमारे पास रह गया है कैनोनिकल सिस्टम के लिए डेंसिटी ऑफ द फेज पॉइंट रह गया। 2 चीज़ें रह गई अब डिस्कस करने वाली, उसको हम डिस्कस करने के बाद फिर ग्रैंड कैनोनिकल की तरफ आएंगे। अब इसमें हमारे पास थर्मोडाइनमिक वेरिएबल फॉर कैनोनिकल इंसेंबल इज, हम कैनोनिकल इंसेंबल की बात कर रहे हैं तो कैनोनिकल इंसेंबल में जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल यूज़ करते हैं वो क्या है, हेल्मट्स फ्री एनर्जी एफ है। हम किसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं एफ को, जो कि हेल्मट्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करता है और कुछ बुक्स में जो सा है कि ए के साथ भी रिप्रेजेंट किया होता है। अब हमने इसका जनरल फार्मूला को यूज़ करना है और फिर उसके लिए हमारे पास जो सा है फिर इसके फेस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। अब हेल्मट्स फ्री एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एफ से। एफ इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ फार्मूला है माइनस के, ये माइनस के साथ है, टी लॉग ऑफ क्यू। ये आपके पास जो सा फार्मूला है हेल्मट्स फ्री एनर्जी का फॉर कैनोनिकल इंसेंबल के लिए।
थर्मोडायनामिक्स में ये कैनोनिकल एंसेम्बल का जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ होता है वो क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -kT log ऑफ Q। अब Q यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है। इसको कुछ जगह पे मे बी Z भी लिखा होगा, कैलकुलेशन में इसको Z भी यूज़ किया होता है। तो हमारे पास Q एज इट इज़ हमने उसी तरह डिफ़ाइन करना है कि अगर हम Q1 लिखेंगे इट मीन कि आपके पास कौन सा है, वन पार्टिकल है, वन पार्टिकल सिस्टम है। अगर हम यहाँ पे Qn या Qi लिखेंगे, इसका क्या मतलब, n पार्टिकल या ith पार्टिकल सिस्टम है, n पार्टिकल होंगे। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है। सम टाइम इसको z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और सम टाइम कुछ बुक्स में इसको q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें हमारे पास कौन सा है, -kT log ऑफ Q है, जिसमें Q क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। Q इज़ अ पार्टीशन फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। और पार्टीशन फंक्शन के बारे में हम इसकी डिटेल में एंसेम्बल में पढ़ेंगे कि पार्टीशन फंक्शन होता क्या है और हम इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट के लिए हमारे पास कौन सा है, डेंसिटी तो हम फेज पॉइंट की उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे लास्ट में की थी कि अगर एक सिस्टम है तो एक पॉइंट होगा, अगर आपके पास n नंबर ऑफ सिस्टम है तो उतने ही पॉइंट्स यूज़ होंगे। तो उसकी किसी भी पॉइंट पे उसकी हमने सिस्टम्स की डेंसिटी देखनी है तो हमारे पास कौन सी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, डेंसिटी को कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उसमें। तो हम उसको डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट को डिफाइन तो एज इट इज़ उसी तरह ही करेंगे, लेकिन एंसेम्बल के लिए आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें हमारे पास कौन सी है, रो किसके इक्वल होगी, रो QP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास E माइनस बीटा H QP। H यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन है, और हमारे पास कौन सा है, इसमें आपके पास H की जगह सम टाइम E भी यूज़ किया जाता है, E या ER यूज़ किया जाता है। आपके पास स्टेट की एनर्जी भी यूज़ की जाती है। तो आपके पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट जौन सा है रो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी E माइनस बीटा H के। H यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है। अब हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, उसकी प्रॉपर्टीज़ पैरामीटर्स देखने हैं हमने एज इट इज़ जैसे हमने इन दोनों के देखे हैं। अब इसमें हमारे पास लास्ट वन पे है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, म्यू, वी और टी। म्यू आपके पास क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, और हमारे पास ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ लिंक करता है। और केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या होते रहते हैं, सिस्टम में एक्सचेंज होते रहेंगे। और हमारे पास म्यू को कांस्टेंट रखने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या रहेंगे, एक्सचेंज होंगे। अब इसमें हमने डिफ़ाइन करनी है तीन चीज़ें और सिस्टम को डिफ़ाइन करना है। जनरली हमारे पास वॉल्स जौन सी है जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल n एक्सचेंज होंगे। इसके क्या मतलब है, वॉल्स क्या होंगी, अब परमिएबल होंगी। पहले हम ले रहे थे जिसमें n कांस्टेंट है तो उसमें इम्परमिएबल होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास परमिएबल वॉल्स होंगी सिस्टम की, और n क्या होगा, एक्सचेंज होगा। n क्या होगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता रहेगा। अब सेकंड हम इसमें ले रहे हैं हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि उसमें रिजिड वॉल्स लेंगे, यानी कि उसके प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस पर क्या होंगी, हमारे पास रिजिड वॉल्स होंगी सिस्टम की या एंसेम्बल की, हर एक एंसेम्बल में हर एक सिस्टम की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की। उसी तरह हम कहेंगे यहाँ पे हीट रिजर्वायर, HR हम वर्ड यूज़ करें हीट रिजर्वायर के लिए। इसके क्या मतलब है कि यहाँ पे हम हीट रिजर्वायर HR यूज़ करेंगे एंसेम्बल में, जिसकी वजह से आपके पास हीट लीव भी करेगी और एंटर भी होगी, ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी हमारे पास एंटर होंगे, लेफ़्ट होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सा है, n के लिए, और हमारे पास क्या यूज़ कर रहे हैं हम,
हीट क्यू के लिए हमारे पास कौन सा है, हीट एंटर हो रही है और लेफ्ट कर रही है सिस्टम में, और नंबर ऑफ पार्टिकल एंटर हो रहे हैं लेफ्ट कर रहे हैं। हीट रेजरवायर इज़ यूज्ड, इट मीन कि हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे कौन सी वॉल यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टिंग वॉल्स, जिसमें हमारे पास कौन सा हीट ट्रांसफ़र होगी लेकिन टेम्परेचर अंदर का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हमारे पास कौन सा, अब इसमें हमारे पास सिस्टम की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं और हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है। पहले हमने सिर्फ हीट की बात की थी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक्सचेंज होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या है, आपके पास सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है। ये बातें तो हमारे पास होगी क्लियर। अब नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास कौन सा है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में हम थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल कौन सा लेते हैं। अगर हम केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा है, ग्रैंड पोटेंशियल का वेरिएबल आएगा, ग्रैंड पोटेंशियल आएगा। अब इसमें थर्मोडायनामिक्स जो वेरिएबल यूज़ होता है वो हमारे पास क्या है, ग्रैंड पोटेंशियल फाई है, जिसको फाई को हम डिफ़ाइन करते हैं U माइनस टी एस माइनस म्यू एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास U आपको पता है एनर्जी को डिफ़ाइन करता है, टी एस हमारे पास इंट्रोपी की बात करते हैं, टी डी एस की हम बात करते हैं डी क्यू की टर्म में, माइनस म्यू एन, एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या म्यू हमारे पास क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास पार्टीशन इसमें आपके पास ग्रैंड पोटेंशियल है वो फाई किसके इक्वल आ जाता है, माइनस के टी लॉग ऑफ जी के इक्वल आता है। अब जी हमारे पास क्या है, यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन है जिसको हम एज इट इज़ उसी तरह यूज़ कर सकते हैं, z1 z, जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया था कि हम यहाँ पे भी पार्टीशन फंक्शन जो सा है क्यू की जगह z भी यूज़ किया होता है कुछ बुक्स में। इसी तरह हमारे पास ग्रैंड पोटेंशियल के बाद अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द फेज पॉइंट फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस अल्फ़ा एन के माइनस बीटा एच के। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस अल्फ़ा एन जो सा है, अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे, एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, एच क्या है हमारे पास, एच क्या है, हैमिल्टोनियन है। जैसे हम अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सम टाइम एच की जगह पे माइक्रोस्टेट एनर्जी ER भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो आप कैलकुलेशन में इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर के टी है, जिसको हम अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस म्यू बीटा भी लिख सकते हैं। ये आपने थर्मोडायनामिक्स में भी एक्सप्लेन किया होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होता है आपने इसे पिछले सेमेस्टर में। इसी तरह बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 ओवर के टी है, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारे पास तीनों इंजेंबल की आपके पास जनरल पैरामीटर्स आ गए हैं कि हमारे पास तीनों इंजेंबल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम तीनों को डिफ़ाइन करते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। लेकिन इस पूरे में हम दो चीज़ों का ही ख्याल रखते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो और एक माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो, दूसरा क्या हो, इंडिपेंडेंट सिस्टम हो। इसमें जितने भी एंसेंबल में आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसमें आपके पास एनर्जी जौन सा है, आप यहाँ पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल वॉल्यूम एनर्जी फिक्स लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स लेते हैं, यहाँ पे म्यू वी टी आपके पास इन केमिकल पोटेंशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स लेते हैं। फर्स्ट में टेम्परेचर की बात नहीं करते और बाकी दोनों में टेम्परेचर की बात करते हैं। और जहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे वहाँ पे सिस्टम के साथ हीट रेजरवायर यूज़ होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए और हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। और वहाँ आपके पास सिस्टम में जो वॉल्स यूज़ होंगी वो डायाथर्मिक यूज़ होंगी। Okay student, thank you so much, and for the next lecture please keep watch up and subscribe my channel Knowledge Melodies. Thank you so much. Allah Hafiz.